फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की एथिक्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे ठीक पहले के वीडियो में हम लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर डिस्कशन किया था। अब देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जो वायलेंस है, टेररिज्म है, इस तरह की जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें वायलेंस, टेररिज्म, तो जनरल वे में तो हम सभी इनके बारे में जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग एथिक्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो जो इनकी डेफिनेशन है उनको जानना जरूरी होता है। यानी कि जो वायलेंस है इसको किस तरह से परिभाषित किया गया है, टेररिज्म को किस तरह से परिभाषित किया गया है, इन चीजों की जानकारी होना जरूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं वायलेंस से। तो वायलेंस शब्द कहाँ से आया है? देखिए, लैटिन वर्ड है, लैटिन एक भाषा है। तो लैटिन भाषा का एक शब्द हो जाता है विस। विस का मतलब होता है फोर्स, यानी कि बल का प्रयोग करना। तो यहीं से ये जो विस शब्द है यहां से निकल कर आया वायलेंस। यानी कि जब आप अपनी बात को मनवाने के लिए फोर्स का यूज करते हैं, तो ये आपकी वायलेंस में बदल जाता है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कल्चरल वायलेंस है। कल्चरल वायलेंस में देखिए बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं जिसमें जानवरों के साथ अत्याचार होता है, जानवरों के साथ हिंसा होती है। इसी तरह से रिलीजियस वायलेंस देखने में आती है, इकोनॉमिक वायलेंस देखने में आती है, मीडिया वायलेंस है, ग्रुप वायलेंस है, सेक्सुअल वायलेंस है और पॉलिटिकल वायलेंस है। इसके ऊपर एक कोट है जो आपको जरूर याद कर लेना चाहिए। ये कोट जो है महात्मा गांधी का है, एन आई फॉर एन आई विल लीव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। यानी कि अगर देखिए हर कोई बदला लेने लग गया, हर कोई अगर एक आंख के बदले दूसरी आंख मांगने लग गया, तो इससे क्या होगा कि एक दिन पूरा का पूरा जो विश्व है वो अंधा हो जाएगा। इस चीज को महात्मा गांधी जी ने कहा था। जब भी वॉयलेंस की बात आए तो आप महात्मा गांधी को कोट कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए और किन लोगों को आप यूज कर सकते हैं, जैसे गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध की जो पूरी शिक्षा है वो अहिंसा के ऊपर आधारित है। जो हमारे महावीर हुए हैं, यानी कि जो जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर थे महावीर, इनकी भी जो शिक्षाएं हैं उसमें अहिंसा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। तो इन लोगों का भी आप जिक्र कर सकते हैं जब भी आप लोग वायलेंस के किसी इशू को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो देखिए, वैसे आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो है थोड़ा सा ओपन माइंड का होना। क्योंकि देखिए, जनरली वॉयलेंस क्यों होती है? आपका अपना एक आइडिया है, मेरा अपना एक आइडिया है, और हम दोनों एक दूसरे के विचार से सहमत नहीं है। तो ऐसे में जो शक्तिशाली है वो अपनी बात को मनवाने के लिए वॉयलेंस यानी कि हिंसा का प्रयोग करने लगता है। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है खाप। अब देखिए, खाप में क्या है, बेसिकली जो नई जनरेशन है उसके जो मूल्य है, उसका जो कल्चर है, उसमें तेजी से परिवर्तन आया है। और जो ये पुरानी जनरेशन है उसके अभी मूल्य काफी कुछ वैसे ही है, यानी कि परिवर्तन नहीं आया है। तो ऐसे में क्या है, दोनों जनरेशन के बीच में एक गैप आ जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं विवाद जन्म लेता है। लेकिन क्योंकि हम जो दूसरे के विचार हैं उनको सुनने के लिए, उनको समझने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में ये जो विचारों के बीच का द्वंद्व है वो हिंसा में बदल जाता है। देखिए, विचारों के बीच द्वंद्व होना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हमेशा यहाँ से नया रास्ता खुलकर आता है। लेकिन जो विचारों के बीच का द्वंद्व है यानी कि लड़ाई है, ये विमर्श के रूप में होना चाहिए, कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन के रूप में होना चाहिए, ना कि वॉयलेंस के रूप में। अब देखिए, इसके बाद फिर आता है टेररिज्म। जो टेररिज्म की परिभाषा दी है वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक तो है कि आप कोई हिंसक, अभी हम लोगों ने देखा हिंसा क्या होती है। तो अगर आप कोई भी हिंसक गतिविधि करते हैं किसी पॉलिटिकल एम यानी कि किसी राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि ये आपको कहाँ दिखता है, तालिबान के रूप में। तालिबान क्या है, अपना एक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेता है। तो ये क्या हो गया, टेररिज्म हो गई। इसी तरह से अगर आप किसी सरकार को, किसी चुनी हुई सरकार को जबरदस्ती मजबूर करते हैं किसी बात को मनवाने के लिए, किसी विशेष तरह का एक्शन लेने के लिए, तो ये भी टेररिज्म का ही एक रूप है। इसका उदाहरण हो सकता है कि आप किसी देश के कुछ नागरिकों को अगर अगवा कर लेते हैं यानी किडनैप कर लेते हैं, या फिर अगर आप कोई प्लेन हाईजैक वगैरह कर लेते हैं, तो ये सब आपके टेररिज्म के एग्जाम्पल हैं, जिसमें आप एक सरकार को मजबूर कर रहे हैं अपनी बात मानने के लिए, और इसके लिए आप हिंसा का सहारा ले रहे हैं। और देखिए, जहां भी टेररिज्म होता है वहां कभी भी ह्यूमन राइट्स नहीं हो सकते। आप सीरिया में देखिए, आप तालिबान के जो अफगानिस्तान के जो इलाके हैं वहां पे देखिए, तो जहां भी टेररिज्म होगा वहां पर जो ह्यूमन राइट है, जो मानव अधिकार है, उनकी अवहेलना होती है। इसके बाद देखिए फिर आता है पब्लिक रिलेशन का टॉपिक। तो ये पब्लिक रिलेशन क्या है? अब देखिए, कोई प्राइवेट कंपनी हो या फिर कोई सरकारी कंपनी हो या सरकारी विभाग हो, हर जगह पे पब्लिक रिलेशन का एक विभाग होता है।
और इसका काम क्या होता है कि जो आम लोग हैं, जो कंपनी से, मान लीजिए प्राइवेट कंपनी है, तो इस कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको सही जानकारी, कंपनी के बारे में सही जानकारी देने का काम ये पब्लिक रिलेशन का जो डिपार्टमेंट है करता है। अब देखिए कई बार क्या है, ये जो पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट है अपना काम सही से नहीं करता है। अच्छा, इसके पीछे देखिए कारण क्या होता है कि जो एक कंपनी है, मान लीजिए प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, तो अक्सर जो इनके स्टॉक यानी कि जो शेयर हैं वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए अगर कंपनी के विरोध में कोई खबर आती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जिससे कि कंपनी का नाम कुछ खराब हो सकता है, तो इसके जो शेयर है उसका प्राइस तुरंत गिर जाता है। तो ऐसे में हर कंपनी कोशिश करती है, या कह लीजिए अधिकतर कंपनी कोशिश करती है कि इसके बारे में कोई भी नकारात्मक या निगेटिव जो जानकारी है वो बाहर ना आने पाए। तो देखिए जो पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट है ये सरकारी में भी होता है और प्राइवेट में भी होता है। ये अनएथिकल यानी कि अनैतिक कैसे हो सकता है, यानी क्या कुछ ये करेगा कि हम इसको अनएथिकल कहेंगे। तो पहली बात तो हो गई, अगर ये किसी अनफेवरेबल न्यूज को छुपा रहा है। अनफेवरेबल का मतलब है, जैसा कि मैंने कहा, मान लीजिए कंपनी से कोई गलती हो गई है या कंपनी को कुछ लॉस हुआ है, इस तरह की कोई भी न्यूज अगर छुपाई जा रही है जो कि अनफेवरेबल है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये एक अनएथिकल काम है। इसके साथ ही अगर फैक्ट्स को मिसप्रेजेंट किया जा रहा है, देखिए आपने तथ्यों को तो बता दिया लेकिन गलत रूप में बताया। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए कि युधिष्ठिर ने ये तो कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया लेकिन एक्चुअल में हाथी मरा था। तो यहाँ पर क्या है कि जो फैक्ट है उनको सामने तो रखा गया था लेकिन अनएथिकल तरीके से, या कह लीजिए गलत तरीके से फैक्ट को सामने रखा गया था। तो ये भी एक अनएथिकल काम है अगर पब्लिक रिलेशन का कोई डिपार्टमेंट इस तरह से गलत तरह से फैक्ट को प्रेजेंट करता है। इसके साथ ही जो काम आपको दिया गया है आप उसको ना करके और अपना कोई दूसरा लाभ का काम कर रहे हैं, तो ये भी अनएथिकल है क्योंकि आप अपनी ड्यूटी को सही से नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही आप कुछ देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है, आपसे ऐसे रिजल्ट को प्रॉमिस कर दिया जाता है जो मिल ही नहीं सकते। जैसे कि एक कंपनी आपके पास आती है और कहती है 1 साल में हम आपको 200% का रिटर्न देंगे। अब ये जाहिर सी बात है असंभव काम है, लेकिन फिर भी जो कंपनी है वो लालच में आपसे इस तरह के प्रॉमिस कर रही है। तो ये क्या है, ये एक अनएथिकल काम है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का। और अंतिम रूप से देखिए अगर आप अपने किसी कर्मचारी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप एक गलत इंफॉर्मेशन को मार्केट में दे दीजिए जिससे कंपनी को फायदा हो जाए, यानी अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देने का दबाव बना रहे हैं किसी के ऊपर, आप किसी मीडिया संस्थान के ऊपर दबाव बना रहे हैं या अपने ही विभाग के ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो ये भी एक अनएथिकल वर्क होगा।